खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 40 और उसके 5वें पद के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर के वचन को जब भी हम पढ़ते हैं, खुदावंद के वचन का अध्ययन करते हैं, खुदावंद का वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष लेकर के आता है। राजा दाऊद का ये भजन है, भजन 40। और राजा दाऊद अपने जीवन के अंदर बैठ करके परमेश्वर की उन भलाइयों को, परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर की उन महान योजनाओं को बैठ करके अपने जीवन के अंदर सोच रहा है, उन्हें याद कर रहा है। अपने जीवन के अंदर उन्हें अपने जीवन के अंदर याद कर रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन को संभाला। वो अपने पास्ट को बैठ करके याद कर रहा है, वो पास्ट को बैठ करके याद कर रहा है और कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे मेरे खुदावंद, तूने बहुत से काम किए, तूने बहुत से काम किए। आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष लेकर के आता है। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हम अपने जीवन के अंदर कभी भी परमेश्वर की भलाइयों को ना भूलें। वो परमेश्वर जो हर समय हर घड़ी हमारे जीवन को संभालता है। कुछ बातें खुदावंद का ये वचन हमें सिखाता है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर की भलाइयों को याद रखना। हम समय के साथ साथ जो है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, हम परमेश्वर की भलाइयों को भी भूलते चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब हमें परमेश्वर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म हमारे जीवन के अंदर किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, वैसे वैसे हम परमेश्वर की भलाइयों को भूलते हुए चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर की भलाइयों को सदैव याद रखना चाहिए। भजन संहिता 37 और उसके 25वें पद के अंदर राजा दाऊद कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी जन को त्यागा हुआ और ना ही उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते हुए देखा है। राजा दाऊद जवान था, एक लड़का सा था जब परमेश्वर ने उसे अपने कार्यों के लिए चुना। अब वो बुढ़ापे के अंदर बैठा हुआ परमेश्वर की उन भलाइयों को याद कर रहा है कि किस रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन को संभाला, किस रीति से परमेश्वर ने उसकी सहायता की। वो परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स को याद कर रहा है। कहता है मैं लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी जन को त्यागा हुआ और ना ही उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते हुए देखा है। दूसरी बात खुदावंद के वचन के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, खुदावंद के ऊपर भरोसा। भजन 37 और उसके 3रे पद के अंदर कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रहे। कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। कभी कभी हालात जीवन के हमारे विपरीत होती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे लिए बहुत कठिन होता है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि समय हमारे खिलाफ चल रहा होता है। लेकिन वही एक ऐसा समय होता है जो हमें मजबूत बनाता है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है। भजन 37 और उसके 19वें पद के अंदर कहता है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वह लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वह तृप्त रहेंगे। कि जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, कोई विपत्ति हमारे जीवन के अंदर आती है, कोई विपत्ति का समय आता है, लेकिन हम अगर उस समय अपने परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को बनाए रखते हैं, अपनी होप को बनाए रखते हैं,
अपने ट्रस्ट को खुदा के ऊपर बनाए रखते हैं, तो खुदावंद परमेश्वर का वचन कहता है कि विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वह लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वह तृप्त रहेंगे। अकाल के दिनों में भी परमेश्वर कहता है कि उनके खत्ते जो हैं वो भरे रहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। तीसरी बात खुदा अपने वचन के अंदर हमें सिखाता है कि अपनी आशा को, अपनी होप को परमेश्वर के ऊपर लगा करके रखें। भजन 37 उसके 5वें पद के अंदर लिखा हुआ है, अपने मार्ग की चिंता अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही उसे पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता अपने खुदा के ऊपर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख और वह उसे पूरा करेगा। परमेश्वर ने बहुत सुंदर समय हम सबके जीवन के अंदर दिया है, और परमेश्वर ने हमें अकेले नहीं छोड़ा है। परमेश्वर हमारे जीवन के साथ साथ बना रहता है, हमारे जीवन को संभालता है। बस हम कभी कभी परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन को संभाला, किस रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर बढ़ोतरी को दिया, किस रीति से खुदा ने मेरे जीवन को ब्लेस किया, कैसे मेरे बच्चों के जीवन को आगे की ओर बढ़ाया। जब मैं विपत्ति में था, परमेश्वर मेरे संग संग रहा, परमेश्वर ने मेरे जीवन को संभाला। हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपनी ताकत के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं, लेकिन हम अपनी आशा, अपना भरोसा, अपनी ताकत अपने खुदा के ऊपर, वही है जो हमें सामर्थ्य देता है। और ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी भलाइयों को हमेशा याद रखें। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र हो पे
को मिटाने वो शस्त्र हो बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। राजा दाऊद भजन 40 और उसके 5वें पद के अंदर कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी, तेरे तुल्य कोई नहीं। राजा दाऊद ने इस बात का अनुभव किया, उसने इस बात को पाया कि हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन के अंदर काम करता है। अज़ीज़ों, आज हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा की भलाइयों को अपने जीवन के अंदर याद रखें। सबसे पहली बात कि हम परमेश्वर की भलाइयों को याद रखें। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने भरोसे को, अपने ट्रस्ट को अपने खुदा के ऊपर रखें। तीसरी बात, खुदा का वचन हमें सिखाता है कि अपनी आशा को अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर लगा करते हैं। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वो लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वह तृप्त रहेंगे। हमारा परमेश्वर महान है जो अद्भुत रीति से हमारे जीवन को संभालता है। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।